हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये हमारी वेब ऐप पेन टेस्टिंग टूल्स की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने अभी तक 11 लैब्स को डिस्कस कर लिया था। तो आज की जो लैब है वो एक इम्पॉर्टेंट वल्नरेबिलिटी, इम्पॉर्टेंट अटैक कह लीजिए, किसी भी वेब एप्लीकेशन पे जो होता है, जो कि है एसक्यूएल इंजेक्शन। आपने इसके बारे में सुना ही होगा। अगर आप सिक्योरिटी प्रोफाइल में, सिक्योरिटी डोमेन में अगर आप जॉब करते हैं और इसके बारे में आपने नहीं सुना है, फिर तो कुछ ना कुछ इशू है। नहीं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट अटैक है और बहुत इम्पैक्ट जो इसका होता है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली जो इम्पैक्ट करता है वो हमारे डाटाबेस में करता है। जैसे कि वेब अटैक्स होते हैं इंजेक्शंस के अंदर के ओआस टॉप 10 में सेकंड नंबर में जो आता है 2021 की लिस्ट में इंजेक्शंस, उसके अंदर हमारा ये वाला अटैक आता है। जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया, एचटीएमएल इंजेक्शन होता है, उसमें कमांड इंजेक्शन आता है और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग आती है। ये सारे हमारे इंजेक्शन कैटेगरी के अंदर आते हैं ओआस टॉप 10 2021 की लिस्ट में। तो ये इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी रहते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली, जो मैंने आपको अभी इससे पहले बताया था, डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं हमारे डाटाबेस को। और डाटाबेस में बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हमारी स्टोर रहती है उस वेब पेज के रिगार्डिंग, उस वेबसाइट के रिगार्डिंग। कौन कौन से यूज़र्स हैं, कौन कौन से हमारे उन यूज़र्स के पासवर्ड, क्रीडेंशियल, सारे कुछ हमारा डाटाबेस में स्टोर रहता है। तो इसलिए भी ये जो अटैक होते हैं इनका रिस्क इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हमें इसमें, आज मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ जिससे आपको पता चले कि कैसे ये परफॉर्म होता है। अगर आपको स्टेप्स उसके पता चलेंगे, कैसी कमांड्स इसमें रन होती हैं, तो उसके बेसिस पे आप अपने वहाँ इस अटैक से डिफेंड कर सकते हो। ठीक है। तो आज का जो हम एसक्यूएल इंजेक्शन करेंगे वो एक टूल है एसक्यूएल मैप, तो उसकी हेल्प से परफॉर्म करेंगे। सीएलआई के थ्रू परफॉर्म करेंगे, कमांड्स के थ्रू हम परफॉर्म करेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन। तो जो लैब का डिस्क्रिप्शन है, इन दिस लैब एक्सरसाइज वी विल टेक अ लुक एट हाउ टू यूज एसक्यूएल मैप टू परफॉर्म एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक ऑन द बी वेब वेब एप्लीकेशन। तो बी वेब वेब एप्लीकेशन है जो अभी हम लास्ट 2-3 लैब से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। आप फेमिलियर हो गए ही इस ऐप की है। और इस ऐप में जाके ना आप अपने वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के रिगार्डिंग जो भी हमारे अटैक्स होते हैं उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छी लैब है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा आज की लैब का? परफॉर्म एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक ऑन द वेब एप्लीकेशन विद एसक्यूएल मैप। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज का सेशन। तो सबसे पहले टर्मिनल ओपन कर देते हैं। टर्मिनल ओपन करने में हमारे पास सबसे पहला जो स्टेप रहता है वो होता है हमारी आईपी फाइंड आउट करना, टारगेट सर्वर की। तो जैसा कि हमारे लैब सिनेरियोज में हम, मेरी जो आईपी है 39.2, तो हम एक इंक्रीमेंट कर देंगे, 39.3 कर देंगे। और अब हम इसमें फर्स्ट चीज़ तो हमें आईपी फाइंड आउट हो गई है टारगेट सर्वर की कॉपी, जो है हमारी 192.174.39.3। तो अब हमारा जो सेकंड टास्क रहेगा वो रहेगा, इसमें nmap रन करते हैं और देखते हैं कौन कौन से पोर्ट्स हमारे ओपन है। तो nmap स्पेस हमारा टारगेट का आईपी हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो इसमें भी हमें 80 पोर्ट और 3306 पोर्ट हमारा ओपन है। तो अब हम फायरफॉक्स में जाते हैं और इसको नेविगेट करते हैं। सॉरी, बी वेब ऐप यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया है ये। ठीक है, ये लॉगिन पेज आ गया है। जैसे ही आप आईपी डालोगे तो सबसे पहले आपको लॉगिन पेज दिखेगा। लॉगिन क्रीडेंशियल्स के डिफ़ॉल्ट बी और बग रहते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं, इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए। तो यहाँ पर से हमें सेलेक्ट करना है हमारी वल्नरेबिलिटी जिसमें हम वर्क कर रहे हैं। तो हम एसक्यूएल इंजेक्शन कर रहे हैं, तो एसक्यूएल इंजेक्शन गेट सर्च कर लेते हैं, हैक पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पेज ओपन हो गया।
ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक इनपुट फील्ड दिख रहा होगा, सर्च फॉर अ मूवी। तो जैसे हम कुछ भी यहाँ पर स्ट्रिंग डालेंगे तो हम देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है। कोई रैंडम स्ट्रिंग हम डालते हैं, ठीक है, जैसे हेलो डाल देते हैं और फिर हम सर्च करते हैं इसके रिगार्डिंग। तो हमें देखते हैं क्या करते हैं, हेलो सर्च करा हमने तो नो मूवीज़ वेयर फाउंड, ठीक है। तो अब आप नोटिस करोगे यूआरएल में तो जो हेलो स्ट्रिंग था ना वो पास हो रहा है एज अ यूआरएल पैरामीटर। यहाँ पर आप देख रहे होगे टाइटल पैरामीटर के अंदर वैल्यू पास हो रही है, ठीक है। तो ये हमने नोटिस किया है। तो हमने बबशूट की हेल्प भी लेंगे इसमें। बबशूट मैंने स्टार्ट कर रखा है, इंटरसेप्ट ऑन करना है मैंने, ठीक है, ये ऑन कर दिया मैंने। यहाँ पर से आप फॉक्सी प्रॉक्सी से बबशूट को सेलेक्ट कर लोगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, रिफ़्रेश करूँगा पेज को, या रिफ़्रेश कर सकते हो या आप अगेन सर्च कर सकते हो हेलो हेलो, क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो इंटरसेप्ट करना है रिक्वेस्ट को अपने बब प्रॉक्सी पे, ठीक है। और वहाँ से हमें एक कुकी की वैल्यू मिलेगी जो हमें नीडेड होगी एसक्यूएल मैप में काम करते टाइम। तो जैसे मैं फिर से सर्च कर लेता हूँ, हेलो डाल के सर्च करा तो मेरी रिक्वेस्ट जो होगी, यहाँ पर देखो ये रन अभी कर रहा है। जब मैं वहाँ से फॉरवर्ड करूँगा ना, क्योंकि ये क्या हुआ है, बबशूट क्या होता है हमारा क्लाइंट सर्वर के बीच में बैठा होता है, तो वहाँ से वो रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट करेगा। अभी रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि ये बब पे पास चले गई। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो देखो यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट कैप्चर हो गई। अगर मैं यहाँ पर फॉरवर्ड में क्लिक करूँगा ना तब वो आगे जाएगी। इसलिए बबशूट हमारा मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और भी यूज़ हैं तो जैसे मैंने अपनी लैब्स में दिखाया आपको, डिक्शनरी अटैक भी हमने इससे परफॉर्म किया था अपनी लैब में। तो अभी बाद में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, एक सेपरेट वीडियो मैंने इसकी बनाई है, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। अभी हम जो लैब है उसमें फोकस करते हैं। तो यहाँ पर से जो ये वैल्यू है ना कुकीज़ की, ये हमें कॉपी करनी है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब हम रन करते हैं एसक्यूएल मैप को अपने टारगेट वेब एप्लीकेशन पे। तो उसके लिए टर्मिनल में जाते हैं, इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। तो अब हम कमांड यूज़ करेंगे एसक्यूएल मैप स्पेस -u, यू के अंदर मैं यूआरएल डालूँगा डबल इन्वर्टेड कोमा, वापस मैं बब पे जाता हूँ और ये वाला जो यूआरएल है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके टर्मिनल में जाता हूँ मैं, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ इसे। ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो स्पेस हाइफन कुकी, कुकी की वैल्यू क्या है वो मुझे कॉपी करनी है डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर। तो वापस मैं बॉब पे जाता हूँ, यहाँ पर आपको मैंने दिखाया था, इसको कॉपी कर लेते हैं और वापस टर्मिनल में जाते हैं और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ इसे, ठीक है। तो कुकी की वैल्यू भी मेरे पास आ गई है। अब हमारे पास कौन सा पैरामीटर पे हमने सर्च करना है, तो हमने टाइटल में करना है, ठीक है। जो हमने टाइटल में जो वैल्यू पास हो रही थी ना हेलो, जो स्ट्रिंग पास हो रहा था, उसको लेते हैं हम, उस पर टेस्ट कर रहे हैं हम अभी कि एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है या नहीं है। तो अभी एसक्यूएल मैप हमको बता देगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम, ये स्टार्ट हो गया। अपडेट मांग रहा है ये, सिक्योरिटी एरर कुछ, ओ सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पर मेरी, कुकीज़ की कुकी डालते हैं, एंटर करते हैं, तो स्टार्ट हो गया हमारा। अब आप देख रहे होगे, नोटिस करोगे एसक्यूएल मैप हैज़ फाउंड इश्यूज विद द टाइटल पैरामीटर और ऑल्सो सजेस्ट 3 पेलोड्स। ये देखो इसने हमें सजेस्ट करे हैं 3 पेलोड्स। ये होता है हमारे, जब हम एसक्यूएल मैप यूज़ करते हैं तो ये हमें फाइंड करके देता है कि वल्नरेबिलिटी है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए इसने हमें पेलोड्स दे रखे हैं। अगर आप सबसे पहले देख रहे होगे टाइटल गेट, टाइप है बूलियन बेस्ड ब्लाइंड, ठीक है। और सेकंड आप देख रहे होगे तो दूसरा है
एरर बेस्ड, ठीक है, एक टाइम बेस्ड, एक यूनियन क्वेरी, ये सारी हमें मिल रखी है। तो अब हम वन बाय वन टेस्ट करते हैं इसे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सेंड करते हैं जो हमने इंटरसेप्ट की थी ना रिक्वेस्ट बॉब पे, इसको हम सेंड करेंगे रिपीटर में, जिससे हम रिपीटेडली अपने रिक्वेस्ट को मैनिपुलेट करें और उसका रिस्पॉन्स देखें कि क्या रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। तो इसको मैं सेंड कर देता हूँ रिपीटर में, तो ये रिपीटर पे चले गई, रिपीटर पे आ गए हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हम ये जो वल्नरेबिलिटी है ये अवेलेबल है या नहीं है, वल्नरेबल है या नहीं है, ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए। तो इसमें हम अपने पेलोड सेट करेंगे, जो हमें पेलोड मिले हैं ना उनको हम सर्च करेंगे, उसको रन करेंगे, उसको यूज़ करेंगे उन पेलोड्स को। सबसे पहले पेलोड आपको जो दिख रहा होगा पेलोड, इसको उठाते हैं हम, कॉपी करता हूँ मैं और वापस बॉब पे जाता हूँ। तो जहाँ पर हमारा टाइटल है ना, इस पे हम पेस्ट कर देते हैं, ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स में हमें एरर मिलना चाहिए। तो देखते हैं, देखो यहाँ पर एरर मिल रहा है, यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स, चेक द मैनुअल। तो इसका मतलब एरर मिल रहा है, तो इसका मतलब हमारी जो वल्नरेबिलिटी है एसक्यूएल इंजेक्शन वो हमें मिल गई है, ठीक है, इस पैरामीटर पे, टाइटल पैरामीटर पे। तो अगर हम एक और से कंफर्म करना चाहें तो दूसरा भी यूज़ करके देखते हैं एक बार, हम पेलोड याला यूज़ कर लेते हैं। इसको कॉपी करता हूँ मैं, कॉपी करा, बब पे गए, टाइटल से कॉपी करा यहाँ से सर्च तक और पेस्ट कर दिया, सेंड करते हैं रिक्वेस्ट, ओके आ गया हमारा 200 ओके कोड मिला है हमें, और यहाँ पर भी हमें सेम एरर मिला। तो ये तो कंफर्म हो गया है कि एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी फाउंड हो गई हमें टाइटल पैरामीटर पे, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन हमारा हो गया है अभी तक। अब हमें मेन चीज़ करनी है, रिट्रीव करना है डाटा। तो चलिए फिर अब हम जाएंगे टर्मिनल पे वापस, ठीक है। अब टर्मिनल पे जाके अब हम कमांड्स के थ्रू डाटा को रिट्रीव करेंगे। कंफर्मेशन हमने करनी थी, वो कंफर्म हो गया है, अब हम डाटा को रिट्रीव करेंगे। तो यहाँ पे जाते हैं, इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। तो सबसे पहली जो कमांड होगी हमारी, एक बार मैं, ये जो हमारी पुरानी कमांड थी इसके ही आगे बढ़ते हुए हम एक एक चीज़ फैच करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमें डाटाबेसेस फाइंड आउट करने, कौन कौन से डाटाबेसेस अवेलेबल है। तो हाइफन DBS एंटर करता हूँ मैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है बीवेप, इंफॉर्मेशन स्कीमा, माइस्क्यूएल और परफॉर्मेंस अंडरस्कोर स्कीमा, ये 4 हमारे पास डाटाबेसेस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे, इस समय हमें बीवेप एप्लीकेशन कर रहे हैं तो बीवेप डाटाबेस को हम सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद अब हमारा डाटाबेस तो फाइंड आउट हो गया है, अब हमें क्या करना है, टेबल्स फाइंड आउट करते हैं, कौन कौन सी टेबल इस डाटाबेस के अंदर अवेलेबल है। तो उसके लिए हम यहाँ जाते हैं, स्पेस करता हूँ मैं, डाटाबेस तो हमारा फाइंड आउट हो गया है, तो डाटाबेस के लिए कैपिटल D स्पेस बी वेब, बी वेब कर लिया, स्पेस हाइफन टेबल्स, ठीक है। तो इससे हमारे टेबल्स फाइंड आउट होगी, एंटर करते हैं। तो यहाँ पर अब आपको देख रहे हो 5 टेबल्स आपको फाइंड आउट हुई इस वाले डाटाबेस के अंदर। बी वेब जो डाटाबेस है उसके अंदर हमारे पास 5 टेबल्स है, ब्लॉक, हीरोज़, मूवीज़, यूज़र्स और विजिटर्स, ठीक है। तो जो अब यहाँ पर हमारा यूज़ है, ब्लॉक का हमारा यूज़ है नहीं, हीरोज़ हमने देखने नहीं है, मूवीज़ का हमें पता करना नहीं है, हमें क्या करना है यूज़र्स का, कि यूज़र्स टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो चलिए ये करा, टेबल तो अब हमारी कंफर्म हो गई है। तो हाइफन कैपिटल T स्पेस यूज़र्स, यूज़र टेबल हो गई, हमें टेबल पर करना है, फाइंड करने कॉलम्स को, ठीक है, कि कौन कौन से कॉलम्स अवेलेबल हैं यूज़र्स टेबल में। तो इसको मैं एंटर कर देता हूँ।
तो यहाँ पर हमको मिल गए ये कॉलम्स, आपके पास 9 कॉलम्स अवेलेबल हैं। एडमिन, आईडी, पासवर्ड, एक्टिवेटेड, एक्टिवेशन कोड, ईमेल, लॉगिन, रीसेट अंडरस्कोर कोड, और लास्ट वाला जो है वो है सीक्रेट। ठीक है, तो ये 9 कॉलम्स आपके पास अवेलेबल हैं अंडर यूजर्स टेबल अंडर बी वेब डाटाबेस। इतनी इंफॉर्मेशन हमने फैच कर ली है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जैसे हमें इसमें दिख रहा है पासवर्ड्स, अब हम यूज करेंगे एसक्यूएल मैप टू डंप पासवर्ड एंड ईमेल फॉर एडमिन फ्रॉम द यूजर्स टेबल। ठीक है, एडमिन का पासवर्ड और ईमेल को हमें डंप करना है। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर चले गए, कॉलम्स हमारे पास मिल गए हैं, तो इसको हटाते हैं, कैपिटल सी करते हैं, स्पेस एडमिन चाहिए, कॉमा पासवर्ड चाहिए हमको, कॉमा ईमेल चाहिए, स्पेस हाइफन हाइफन डंप करना है हमने। ठीक है, तो एंटर करता हूँ मैं इसको, तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आ गया मेरे पास। ये क्या कह रहा है हमारा, डू यू वांट टू स्टोर हैशेस टू अ टेम्परेरी फाइल फॉर इवेंचुअल फर्दर प्रोसेसिंग विद अदर टूल्स। नो, एक बार नो का ऑप्शन देखते हैं। डू यू वांट टू क्रैक देम वाया डिक्शनरी बेस्ड अटैक। नो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको मिल गए एडमिन, पासवर्ड और ईमेल। तो ये आपको 3 चीज़ आपने जो करी थी वो आपको मिल गए। तो इस तरीके से हम एसक्यूएल मैप का हमने आज यूज़ किया। एक बीवेब एप्लीकेशन में हमें टाइटल नाम का पैरामीटर, उसमें हमने चेक किया कि वेदर इट इज़ वल्नरेबल और नॉट। तो हमने एसक्यूएल मैप के हेल्प से हमें पेलोड्स मिले, पेलोड्स को हमने रन कराया, तो हमें उससे पता चला कि हमें एरर मिला, एसक्यूएल का एक एरर मिला, तो उससे हमें पता चल गया यस पैरामीटर टाइटल इज़ वल्नरेबल टू एसक्यूएल इंजेक्शन। तो उसके बाद हमने विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल मैप थ्रू कमांड्स हमने 1 बाय 1 हर डाटा को फैच किया, और लास्ट में हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एडमिन का पासवर्ड को हमने डंप कर दिया। तो अब एडमिन का पासवर्ड जैसे इसको हैश हो गया, तो अब नंबर ऑफ हमारे पास पासवर्ड क्रैकिंग टूल्स हैं, जैसे हैशकैट हो गया, जॉन द रिपर हो गया, उनकी हेल्प से हम इस हैश पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं। तो ये इतनी डेंजरस वल्नरेबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये वीडियो मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन and share your feedback in comment section. Thank you.